हरकत में आए अमित शाह, कुछ तो बड़ा होगा। आफताब की रातों की नींद उड़ी, डरा और सहमा। केस पर है पूरी नजर, जायजा ले रहे दिन भर। जल्द और कड़ी सजा दिलाने का किया ऐलान। अब नहीं बच पाएगा श्रद्धा को मारने वाला शैतान। श्रद्धा की निर्मम हत्या करने वाले आफताब को फांसी की सजा तो हर कोई चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान में दो ऐसे शख्स हैं जो आफताब को फांसी से भी कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के लोगों में आफताब के लिए जो गुस्सा है, उससे कहीं अधिक गुस्सा हिंदुस्तान में बैठी एक ऐसी जोड़ी में है जो दुश्मनों के लिए काल है। उनसे गुंडे थर-थर कांपते हैं, अपराधी दूर भागते हैं, बाहुबली नजर नहीं मिलाते हैं, और जिसका एक बार उनसे सामना हो जाए वो अपनी जान की भीख मांगते हैं। ऐसा कोई नहीं जो जुर्म करके उनकी नजरों से बच जाए, क्योंकि जब एक बार वे कुछ करने की सोच लेते हैं तो फिर अपनी भी नहीं सुनते। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मामले पर मेरी नजर है, हत्या करने वालों को कम से कम समय में कड़ी सजा दी जाएगी, जिसके बाद से आफताब को रात में नींद नहीं आ रही, खाना खाने का मन नहीं करता, क्योंकि अब वो डरने लगा है। अपनी जिंदगी की एक एक घड़ियां गिन रहा है, पता नहीं कौन सा दिन उसका आखिरी दिन हो जाए। इसलिए वो बेचैन है। अब जिसकी नजरों में वो आया है, उसकी नजरों में आने के बाद से आज तक कोई नहीं बचा, चाहे वो कोई गैंगस्टर हो, कोई माफिया हो या कोई आतंकी। कुछ तो निपट गए, कुछ निपटा दिए गए। हम बात कर रहे हैं दुश्मनों के लिए काल का पर्याय बन चुके देश के गृह मंत्री अमित शाह की। दुश्मन चाहे सीमा के बाहर हो या सीमा के अंदर, सभी उनके नाम से थर्राते हैं। दुश्मन देश का हो या इंसानियत का, उनकी नजरों से कोई नहीं बचता। देर सवेर शाह की नजर उन पर पड़ ही जाती है, और एक बार शाह की नजरें किसी पर पड़ गई तो समझिए फिर उसकी शामत आ गई। कई दिनों से आफताब की चर्चा हो रही है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, कानून अपना काम कर रहा है, और आफताब हर जगह बचने की जगह तलाश रहा है। लेकिन अब जिस व्यक्ति ने उन पर नजरें गड़ा दी हैं, उनसे बचना तो मुश्किल है। अमित शाह के हरकत में आते ही अब पूरे देश की निगाहें उन पर टिक गई हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि अमित शाह अब क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि अमित शाह देश के इकलौते ऐसे राजनेता हैं जो कब क्या कर दें ये कोई नहीं जानता। इसलिए अमित शाह के इस ऐलान के बाद लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि अब तो आफताब का बचना नामुमकिन है। अब आफताब को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। शाह के मोर्चा संभालते ही खलबली उनमें भी मच गई है, जिन्होंने मुंबई में श्रद्धा की शिकायत करने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया था। शाह ने दो टूक कह दिया है कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। श्रद्धा के चिट्ठी लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहां उसकी जांच होगी। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, जो भी जिम्मेदार होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाह ने जिस गंभीरता से इस मामले को लिया, उससे एक उम्मीद बंधी है कि अब आफताब को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि अमित शाह ने खुले मंच से ऐलान करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूँ जागृति खंतवाल। अगर आपको भी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके लिए भी राष्ट्र प्रथम है तो ओनली भारत को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ओनली भारत।